सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। मंगलवार 20 फरवरी को खूंटी जिला के गुडजोरा पंचायत के अंतर्गत होटार चौक के पास स्थित जियारप्पा मैदान में संगा पढ़ा जतरा सह आम सभा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले सांगा साम्राज्य के राजा चंपा मुंडा व उनके परिजनों के समाधि स्थल पर विधि विधान के साथ फूल माला व जल चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। मौके पर पढ़ा राजा सोमा मुंडा, जयंत जयपाल सिंह मुंडा सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने श्रद्धासुमन अर्पित की। ये हमारे पढ़ा व्यवस्था का जो प्रथम हमारे सुतियागढ़ में राजा सुतिया मुंडा के समय में जिस समय गोत्र का विभाजन हुआ, उसके बाद हमारे प्रथम राजा जो संगा गोत्र के हैं उनका यहाँ पर समाधि स्थल है और उनके जितने भी हमारे संगा के भैया थे राजा चंपा मुंडा के, उनके जो समाधि स्थल में हम लोग ने इस तरह से पानी का हम लोग धोने का काम किया और जो हमारा विधि विधान से जो उनका हम लोग जो अरवा चावल का जो होता है उसी को हम लोग इस पर छिड़काव किया और इस तरह से जो हम लोग माघ महीना में ये जो करते हैं तो उसी हिसाब से आज हम लोग 20 फरवरी को ये जो समाधि स्थल में जो हमारे विधि विधान के साथ हम लोगों ने कार्यक्रम संपन्न किया और यहीं से ये कपरिया बस्ती से ही हमारे लोग यहाँ पूर्वज लोग बसते थे और यहीं से चारों तरफ फैल गए और जो हमारे यहाँ हमारा चंपा मुंडा राजा जो है 22 गोत्र में से एक संगा गोत्र का एक राजा और बाकी जो और 21 राजा उनके अलग अलग क्षेत्र में बांटे गए और इसलिए आज 22 पढ़ा के नाम से जाने जाते हैं। हमारे आदिवासी व्यवस्था शुरू का लोकतंत्र व्यवस्था में हमारे लोग खुद शासन चलाते थे। इसमें न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, व्यवस्थापिका भी है। जो गांव में किसी तरह का अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उनका गांव राजा के अधीन अगर केस आता हुआ बैठ कर उसका विचार किया जाता है, उसके बाद फैसला करके वह पक्ष को ख़त्म कर देता है और इस तरह से व्यवस्था थी। हमारे आज़ादी से पहले की व्यवस्था है। जब हमारे ये जंगल घनघोर भरा हुआ था, घने जंगल था, उसी बीच में यहाँ पर निवास स्थान बनाया और निवास स्थान में जहाँ हम खेती बाड़ी करके जीविकापन करते थे, शिकार करके अपना जीविकापन यापन करते थे, अन्य कंदमूल का भी हम लोग करते थे, अपना भूख को तृप्ति से मिटाने के लिए होता था। तो इतने क्षेत्र में हमारे ये अपना गांव को आबाद बनाया। करीब करीब 56 मौजा में अपने भाइयों का जो संगा गोत्र के लोग बैठ गए, इससे भी अधिक बढ़कर के अभी 60 मौजा का है। इतना क्षेत्र की यह राजा चंपा तो मतलब कि इस जगह पर जो है कि राजा जो थे चंपा मुंडा जी का यहाँ पर समाधि है और उन्हीं के ये जो बाकी जो है उन्हीं के परिजन लोग हैं। उन्हीं का परिजन के ये जितना इस तो साल में एक बार आप लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हाँ, साल में हम लोग एक बार यहाँ पर इनको हम लोग पत्थल धोते हैं। फिर जैसा कि आपने देखे इस विधि विधान के तास का हम लोग करते हैं काम और यहीं से हम लोग जो पढ़ा यात्रा जो करते हैं कि साल में एक बार कम से कम पढ़ा के लोग एक जगह जुटे और नज़दीक पढ़ा के लोग भी जुटेंगे और जितने भी दूर दराज के अतिथि भी आएंगे, ताकि ये हम लोग जो एक दिन हम लोग पढ़ा का एकता कहिए या तो पढ़ा में लोगों को मिलने के अवसर मिलना चाहिए और समाज की जितनी भी विधि विधान है,
जो काम चलाते हैं, पूजा है, त्यौहार है, तमाम चीज़ है, इसको सारा चीज़ हम लोग पढ़ा के माध्यम से एक आम सभा के रूप में लोगों को बताते हैं। और सांस्कृतिक नाच गान भी सबसे होता है। पहले जो सवाल आपने किया है कि युवाओं को क्या ये मैसेज देना है, सिंपल है कि आप अपना इतिहास कभी ना भूलिए। आप कभी मत शर्माइए, आप घर से कहिए आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। यहाँ पर सोमा मुंडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बुलाए हैं। मैं होड़ोपाड़ा का हूँ। मेरा पाड़ा राजा का जो समाधि सब है वो सौदाग गांव में है। हम लोग वहाँ भी जाते हैं। वहाँ से 3 भाई जाके टकरा में बसे। बट हम लोग का पहचान क्या है? हम लोग का पाड़ा राजा। और ये भी आपको बता देता हूँ कि जो मरांगोम के टाइटल जो मेरे पिता को दिया गया था, वो कोई ऐसे टाइटल नहीं था। वो 22 पाड़ा के राजाओं ने मिल के बोला कि क्योंकि आप अपना आवाज़ हम लोग के लिए उठा रहे हैं, सबके लिए, सिर्फ अपना होड़ो पाड़ा के लिए नहीं, तो उनको मरांग गोमके का टाइटल दिया गया था कि आप सबके ऊपर और सबके लिए हम लोग का मुद्दा रखिए। तो जैसे सोमा जी बताए कि पहले हम लोग का न्याय, हम लोग का जो भी आप बोलिए, सब यहाँ पाड़ा में ही बैठकर सलाह लिया जाता था और उसका समाधान किया जाता था। तो जब दीको आए यहाँ पर, तो सबसे पहले उन लोगों ने पाड़ा का जो हम लोग का जो व्यवस्था था उसको तोड़ने में लग गए हैं। आज का दिन में भी आप देखिएगा कि हम लोग कहते हैं कि आज़ादी किस चीज़ है और कहाँ से आज़ादी। सबसे पहले हम लोग का जो ऐतिहासिक व्यवस्था है, हम लोग का जो परंपरा है, जो हम लोग का रहने सीने का जो व्यवस्था है, उसको आप पहले मुक्त कीजिए। पाड़ा राजा को मान्यता दीजिए। पाड़ा राजा का रोल क्या होगा वो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहते थे और रहते हैं, वो सब पाड़ा राजा का देन है। आप दूसरे जगह जाइए, वहाँ पर देखिएगा कि जो अंग्रेज़ी में बोलते हैं इंटर ट्राइबल वॉरफेयर कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर हम लोग के जैसे, मुंडाओं के जैसे जो पाड़ा राजा का व्यवस्था है वो नहीं था और नहीं है। सांगा होरो के साथ नहीं लड़ता है, होरो टूटी के साथ नहीं लड़ता है। क्योंकि जब कोई भी हम लोग के बीच में कुछ भी अंतर हो या कोई भी न्यायिक मुठभेड़ हो, तो पाड़ा राजा बैठ के उसका समाधान निकाल के वो देते थे और जो वो बोलते हैं वो हम लोग सब मानते हैं। और मेरा एक ही विनती होगा कि सरकार जगे और हम लोग को अपना जो पुराना व्यवस्था है उसको फिर से घोषित करें और उनको फिर से मान्यता दें। उसी के साथ जय झारखंड, जोहार। इसके बाद सभी लोग होटार चौक पहुंचे। चौक के पश्चिम ओर राजा चंपा मुंडा पथ के पत्थरगढ़ी शिलालेख पर जल फूल माला चढ़ाकर नमन किया गया। वहीं होटार चौक के दूसरी ओर पूर्व की तरफ मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पथ के नाम से की गई पत्थरगढ़ी पर भी उनके बेटे जयंत जयपाल सिंह मुंडा सहित अन्य ने फूल माला चढ़ाकर पथ का नामांकन किया। जयपाल सिंह, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के जो पुत्र हैं, चाहे जयपाल सिंह मुंडा, इसमें माल्यार्पण करेंगे। उसको माल्यार्पण के लिए बुलाते हैं। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा मर रहे, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा मर रहे, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा मर रहे, भगवान बिरसा मुंडा मर रहे, भगवान बिरसा मुंडा मर रहे, इनिहोरा मर रहे, झारखंड गोम के इनिहोरा मर रहे, झारखंड गोम के इनिहोरा मर रहे। जय पढ़ा, चंपा मुंडा मर रहे, चंपा मुंडा मर रहे, राजा चंपा मुंडा मर रहे। उसके बाद सभी लोग जियारप्पा मैदान में आयोजित संगा पढ़ा जतरा स्थल पर पहुंचे। मेले में लगभग 60 मौजा के संगा समाज के अलावे अन्य समाज के लोग भी
मौजूद थे। जतरा सह आम सभा के मुख्य अतिथि जयंत जयपाल सिंह मुंडा का पारंपरिक तरीके से स्वागत करते हुए मंच तक लाया गया। देख रही है, सामने तरफ भीड़ होना चाहिए। इधर जो बाएं तरफ है, जतरा स्थल में भारी भीड़ थी। हर उम्र के लोगों में उत्साह और उमंग देखते बन रहा था। वहीं विभिन्न मौजा से आए नृत्य मंडलियों द्वारा अपने नृत्य और गीत का प्रदर्शन किया गया। भारी भीड़ थी, लेकिन लोग अनुशासित थे। नृत्य मंडली के सदस्य आकर्षक वेशभूषा में पहुंचे थे। नृत्य दल मांडर और नगाड़े के थाप पर झूम रहे थे, अपने आदिवासी संस्कृति और परंपरा की झलक को बखूबी दर्शा रहे थे। कितना कम हो साला खराब हो कल को जगह दी जो आप आज के संगपड़ा के जतरा में, जतरा महोत्सव में जो गांव का मुंडा, हम लोग ने पहले फैसला किया पढ़ा का तैयारी बैठक में 1 किलोमीटर के अंदर में हम लोग किसी तरह का हमारे पढ़ा जतरा में अपना गांव वालों को लेके आए हैं, जिनका नाम नहीं बोला जा रहा, फिर भी जो गांव के मुंडा गांव को चलाता है, जो उनके गांव के लोग उसको मुंडा, हमारे 3 गांव के लोग नाच पार्टी शामिल है और बड़ा बढ़िया से अपने आनंद हो करके दूसरों को भी आनंदित कर रहे हैं। जीवना के हाथों करंट को अगर मौजूदा सोशल पार्टी लोग तो अखड़ा बुबाई का हर कोटा रहे जतरा दिरी विदा करना जतरा झंडा जतरा में आई युवा पीढ़ी भी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को देख व समझ पहले सबको हम जोहार नमस्कार करना चाहते हैं। और मेरा नाम है करमी टुट्टी, गांव चलागी है। हम पढ़ा व्यवस्था को देख के बहुत खुश हैं। पहले इस तरह का नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जैसे जैसे हम लोग आदिवासी लोग जागरूक होते जा रहे हैं, और उसी प्रकार से हम लोग का पढ़ा व्यवस्था आज का दिन हम लोग का हर साल ही होता है। और इस बार भी हम लोग
बहुत खुशी से हम लोग सब एकजुट होकर आए हैं। और यहाँ जो हम लोग का चंपा मुंडा का जो समाधि है वहाँ सब कोई हम लोग आए हैं। और यहाँ जो हम लोग का रीति रिवाज परंपरा की व्यवस्था से ही यहाँ जो भी हम लोग किए सब चीज़ किए। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे पढ़ा मेला जहाँ लगता है वहाँ हम लोग का पढ़ा व्यवस्था जो भी पहले से है इसी चीज़ को आगे भी हम लोग बरकरार रखने के लिए हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं। और ज़रूर होगा, हम लोग महिला भी कोशिश कर रहे हैं और हम लोग का पढ़ा व्यवस्था आगे और बरकरार। मेरा नाम आशीषन संघ है, मैं नयलडी से हूँ। यहाँ पढ़ा यात्रा लगा है, साल में एक बार लगता है। यहाँ संस्कृति नाच होता है और हम लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। बहुत हर एक गांव से आते हैं यहाँ देखने के लिए इस सांस्कृतिक डांस को नाच को देखने के लिए हर एक लोग आते हैं। यहाँ हम लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं। प्रियंका संगा है, मैं चलागी गांव से आई हूँ। यहाँ हुटार में पढ़ा यात्रा हुआ है उसको देखने आई हूँ और ढेर सारे लोग आए हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत मिठाइयाँ सब बेचा है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग से आई हूँ। तो बाजार जो लगा है तो यहाँ पर कुछ अच्छा पसंद आया कि कुछ खरीदेंगे ऐसा मन में आ रहा है? हाँ खरीदेंगे, अभी तो नहीं खरीदे हैं, खरीदना है। बहुत अच्छा सामान सब लाए हैं लोग, तो उस सब खरीदेंगे और घर ले जाएंगे। जैसे गोलगप्पे सब चीज़ मिलता है यहाँ पर, जितना भी खाने का होता है हर एक चीज़ का स्टॉल लगा हुआ रहता है। यात्रा स्थल में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। चूंकि गांव घर से लोग मेला घूमने आते हैं तो खरीदारी भी करते हैं, वहीं खाने पीने के स्टॉलों पर भी पहुंचते हैं। ग्रामीण इलाके में लगने वाले यात्रा का एक विशेष महत्व होता है। इस एक दिन में लोग इकट्ठे होते हैं, साल भर की दिनचर्या से बाहर आकर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और आदिवासी जीवन शैली अपनी पूर्वजों की चली आ रही परंपरा को निभाते हैं। मेरा नाम सोनामणि संगा है और हम लोग मेला आए हैं नाचने। और मेला में घूमेंगे, क्या क्या हुआ है मेला में, क्या क्या लगा हुआ है, सब नहीं देखे? नहीं देखे तो। और अभी नाचने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बिक्री करके आज का पढ़ा यात्रा का या आम सभा का किसी तरह का गंदा ना हो। जवान युवती या महिला पुरुष जो यात्रा के लिए हर गांव से वॉलंटियर का जो हम लोग ने तय किया, हर गांव से 10 आदमी वॉलंटियर, उससे अधिक भी होगा तो कोई बात नहीं, मगर वॉलंटियरों का जिम्मेदारी है कि पढ़ा में किसी तरह का माहौल गड़बड़ नहीं हो। और जो भी गांव से हम लोग का नाच पार्टी आया है, नाचगन के साथ यात्रा में शामिल हुए हैं, अपना अपना खड़ा। हम लोग ने पहले फैसला किया पढ़ा का तैयारी बैठक में 1 किलोमीटर के अंदर में हम लोग किसी तरह का हनिया बेचना, ढरे बेचना नहीं है, खिलाफ नहीं है। ये संगम पड़ा। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। धन्यवाद।